आज राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नीतीश कश्यप ने मनरेगा एवं दिहाड़ी मजदूरों से बातचीत कर लॉकडाउन के चलते हुई परेशानियों, घर की स्थितियां जो खराब हुई हैं, एक गरीब मजदूर को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उस पर चर्चा कर केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार तत्काल उन मजदूरों के खाते में, चाहे वह किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो या फिर मध्यम वर्ग परिवार से हो, केंद्र सरकार किसी भी माध्यम से 10,000 रुपये इनके खाते में डाले एवं मनरेगा के तहत मजदूरों को 200 दिन का काम उपलब्ध कराए। साथ ही न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार, मध्यम वर्ग परिवार के खातों में 6 महीने तक तकरीबन 7,500 रुपये डालें और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राजीव किसान योजना के तहत 5,700 करोड़ रुपए के लिए केंद्र सरकार साधुवाद करे तथा यह योजना पूरे राज्य में लागू करे, जिससे किसान को इसका लाभ पहुंच सके। इन मांगों के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र से मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को तत्काल लागू करें और इसका लाभ गरीब एवं मजदूर वर्ग को तुरंत पहुंचाएं। आज हमारे साथ स्पीक अप इंडिया लाइव फेसबुक में कहूँगा दिल की बात में इस आयोजन में असंगठित कामगार कांग्रेस की प्रदेश संयोजक श्रीमती संगीता गजभिये, रमेश शिववंशी, चंद्रशेखर वर्मा, शुभम सिंह एवं अन्य साथी उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे चालू किया गया है, जिससे किसानों को जिसका लाभ पहुँचाया जा रहा है, उसके तहत आप हमारे राज्य सरकार का, हमारे सीएम श्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना यहाँ पे लागू की है और यह योजना पूरे राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लागू की जानी चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से, मोदी जी से मांग है कि ये चीज़ों को तत्काल ये आदेश कर ये योजनाओं को लागू करें ताकि जिसका लाभ पूरे किसानों को, मजदूरों को और श्रमिक वर्गों को मिले। सबसे पहले तो आपका परिचय दे देंगे। मेरा नाम नीतीश कश्यप है। मैं असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ अभी एक आप लोग का आयोजन कुछ चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, किस प्रकार का आयोजन है? ये आयोजन आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशों पर पूरे राज्यों में आज एक दिवसीय केंद्र सरकार का विरोध चल रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो अभी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है और लॉकडाउन जो चल रहा है, जिससे चलते हमारे जितने भी श्रमिक भाई बहनें हैं, साथी हैं, मजदूर हैं, दिन दहाड़ी हैं, मनरेगा वाले हैं, इन लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, 2 महीना 3 महीना हो गया है, कईयों के घर में खाने के लिए राशन नहीं है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आज उस विरोध में हम केंद्र सरकार से यह 2-4 पॉइंट पे हमने मांग की है कि सबसे पहला ये कि जितने भी दिन दहाड़ी मजदूर है, श्रमिक मजदूर है, मीडियम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के खाते में तत्काल केंद्र सरकार 10-10 हज़ार रुपये डाले ताकि उनको एक थोड़ी सी सहायता राहत राशि पहुँच सके। ये हमारा सबसे पहला जो मेन उद्देश्य और मांग है, ये हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, उन लोगों को 200 दिन का रोजगार केंद्र सरकार उपलब्ध कराए, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। उसके बाद न्याय योजना के तहत हमारे जितने भी श्रमिक साथी हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके खाते में 6 महीने तक 7,500 रुपया केंद्र सरकार हर महीने 6 महीने तक ये डालें। उसके बाद जो हमारी राज्य सरकार, हमारे सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा राजीव किसान न्याय योजना जो चालू की गई है, जो 5,700 करोड़ का है, उसके लिए केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार, हमारे सीएम जी को साधुवाद, धन्यवाद कहे और यह योजना पूरे राज्यों में लागू की जाए, जिससे किसानों को उसका फ़ायदा मिले और हर किसान खुश रहे और हमारे यहाँ धन और धान की उपलब्धियाँ जो हैं अच्छी हो, जिससे हमारा देश खुशहाल और अच्छा रहे। केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की, उसके बारे में आप 20 लाख करोड़ जी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने घोषणा तो कर दी और आप इससे भली भांति परिचित है कि केंद्र सरकार, हमारे मोदी जी एक मुंह के बहुत अच्छे शब्दकार हैं, जो शब्दों से खेलते हैं, बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर वो योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंच पाती है और उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इन्होंने इससे पहले भी आपने जानते हैं और देखा भी है कि 15 लाख का जो एक झांसा हमारे किसान भाइयों को बोले या मजदूर वर्ग को बोले, गरीब परिवारों को बोले, जो दिया, जिसका लाभ आप भी आज भी आप जानते हैं कि वो पहुंच नहीं पाया है। उसके बाद भी कई ऐसी योजनाएं उन्होंने निकाली जिसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो योजना इन्होंने
राज्यों के लिए या गरीब लोगों के लिए जो बनाई है वो पहुँच पाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि उसका लाभ इन परिवारों को मिल पाएगा। मेरा नाम श्रीमती संगीता गजभिये है। मैं राजनांदगांव विधानसभा से हूँ। असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस से महिला प्रदेश संयोजक। ये कोरोना के संक्रमण के चलते लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में, और ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए हैं मजदूर, तो उसके बारे में किस प्रकार से आप लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में बताएं। आज कोरोना वायरस का चौथा लॉकडाउन है, और इस बीच में हम लोग हर जिले हर विधानसभा में जाके मजदूरों से मिल रहे हैं। सबसे दयनीय स्थिति हमारी मजदूर भाई बहनों की ही है। आज मोदी जी ने सबके खाते में 500 रुपया डालूंगा करके भी घोषणा किया, जो कि हर किसी के खाते में नहीं आ रहा है। हम लोग आज ये सब चीज़ की तकलीफ को देखते हुए ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे छोटे भाई आलोक पांडे जी के दिशा निर्देश पर आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हम फेसबुक लाइव से आज कर रहे हैं। केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं कि हमारी सभी मजदूरी भाई बहनों का दुख तकलीफ देखते हुए वो तत्काल उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालें, और यही योजना न्याय योजना के तहत 6 महीने तक 7500 रुपया डालें। केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये जो डालने की बात हुई है, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि उस 500 रुपये में क्या कर सकता है मजदूर? 500 रुपया में आजकल कुछ नहीं आता है, एक सिलेंडर भी नहीं आएगा उनका। तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप, केंद्र शासन को क्या करना चाहिए इसके लिए? ऐसे में हम यही चाहते हैं, केंद्र सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि जैसे पहले भी उसने 15 लाख का घोषणा किया था, वो भी नहीं किया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि 10-10 हज़ार कम से कम हमारे हर मजदूर भाई बहनों के खाते में डालें, ताकि उनको आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, किसी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। मेरा नाम दिवाकर गायकवाड़ है और मैं सतनामी समाज उतई क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। तो इसके बारे में बताएंगे, आज यहाँ पे मजदूर जमा हैं और कांग्रेस का एक दिन का जो आह्वान है केंद्र सरकार के खिलाफ, उसके बारे में बताएंगे। हम सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो किसान न्याय योजना चालू किया है, क्योंकि इससे जो किसान है, हम लोग खुद किसान हैं, हमारी स्थिति अच्छा मजबूत होगा। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमला लोगों को बना रखा है 20 लाख करोड़, ये 20 लाख करोड़ कहाँ जाएगा इसका पता नहीं है, कौन भगोड़ा लेके जाएगा इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद मजदूर है, व्यापारी है, ये पैसा मिडिल क्लास के लोगों के पास नहीं आ रहा है। ये कहाँ जाएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं, केवल जुमलेबाज है और जुमले करके रखा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर उनकी सोच अगर अच्छा रहता तो हमारे ऑल इंडिया में केवल 300 मरीज़ था जिस समय लॉकडाउन हुआ। आज उसी समय एक सप्ताह पहले इंटीमेशन दे देना था कि हमारे पूरे बाहर के जो भी मजदूर है, वो मजदूर भाई बहने अपने अपने गंतव्य स्थान चले जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? अमेरिका में चल रहा है, पूरा विश्व में चल रहा है। तो ये हमारे मोदी जी का फेलवर नीति है, जिसके कारण आज मजदूर और इतना कोरोना